Good afternoon, dear class 2 student. We are in science class and we are learning lesson 8, housing and clothing. We had learned in previous class that according to material there are two types of house. One is kacha house and second one is pakka house. These are two types of house according to using material. Now according to living, there are two types house according फिर जो है according living there are two types house, permanent house and second one is temporary house. Permanent house is that where we live for a long time, and temporary house is that where persons live for a temporary time, for a very short time. So हम लोगों ने पढ़ा कि हाउस मटेरियल के हिसाब से दो तरह के होते हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस, और रहने के हिसाब से दो तरह के हाउस हैं, परमानेंट हाउस और टेम्पोररी हाउस. तो परमानेंट हाउस वो होता है जिसमें लंबे समय तक रहते हैं, लिव फॉर लॉन्ग पीरियड, और टेम्पोररी हाउस जो छोटे समय के लिए रहते हैं, लिव फॉर ए शॉर्ट पीरियड. परमानेंट हाउस की अगर एग्जांपल हम लिखें तो परमानेंट हाउस में जो है आपको कॉटेज आ जाएगा. कॉटेज ये परमानेंट हाउस का एग्जांपल है. उसके बाद फ्लैट ये परमानेंट हाउस का एग्जांपल है. उसके बाद बंगला वीटीसी ये परमानेंट हाउस का एग्जांपल है. टेम्पोररी हाउस अगर बोले तो इसमें आपको टेंट हो जाएगा, कारवैन हो जाएगा, ये सब है टेम्पोररी हाउस. तो इस तरह से अगर हम हाउस देखते हैं तो हाउस कई तरह के होते हैं. टेम्पोररी हाउस में हो गया टेंट, उसके बाद यार्ड, कारावैन, उसके बाद हो गया हाउस बोट, बंगला, फ्लैट, स्काई स्क्रैपर. इस टाइप से बहुत सारे हाउस हैं. अब हम जो है पिछले क्लास में हमने टेम्पोररी हाउस के बारे में पढ़ा था, आज हम परमानेंट हाउस के बारे में पढ़ते हैं. तो देखिए, पीपल हु स्टे एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम लिव इन हाउसेज दैट आर कॉल्ड परमानेंट हाउसेज. These houses are very strong and cannot be moved from one place to another place. जहाँ लोग जो है लंबे पीरियड के लिए रहते हैं वे परमानेंट हाउस कहलाता है. ये हाउस बहुत ही मज़बूत होते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया सकता है. अब देखिए इसके एग्जाम्पल हैं. फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट हाउसेज. A cottage, a bungalow, an apartment. A cottage is a small house made up of bricks and cement. A bungalow is a large house with spacious rooms and lawns. An apartment is a मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स. तो ये आपको परमानेंट हाउस के एग्जाम्पल हैं, कॉटेज, बंगला, अपार्टमेंट.
टेम्पोररी हाउस के एग्जाम्पल हैं टेंट, यार्ड, कारवैन और हाउस बोट। अब टाइप्स ऑफ रूफ। परमानेंट हाउस जो है मोस्टली जो है वो पक्के होते हैं, रूफ वाले होते हैं। तो देखिए डिफरेंट हाउसेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ। इसमें भी जो है अलग घर में अलग तरह के रूफ होते हैं। द रूफ कैन बी फ्लैट और स्लोपिंग। रूफ या तो फ्लैट हो सकता है या स्लोपिंग हो सकता है। हाउसेज इन द हिल हैव स्लोपिंग रूफ्स वाइल हाउसेज इन द प्लेन्स हैव फ्लैट रूफ्स। क्या होता है, पहाड़ी इलाके में हाउस जो होते हैं उसके छत जो होते हैं स्लोपिंग होते हैं, जबकि प्लेन में समतल एरिया में जो होता है, मैदानी इलाके में जो होता है घर, वहाँ जो है छत प्लेन होता है, फ्लैट होता है। ऐसा इसलिए होता है कि पीपल बिल्ड हाउसेस ऑन स्टिल्स with sloping roof in the areas where it rain heavily so that the rain water can easily fall from the roofs। हमने स्लोपिंग रूफ और फ्लैट रूफ के बारे में पढ़ा कि स्लोपिंग रूफ जो हिल्स एरिया में लोग जो है स्लोपिंग रूफ बनाते हैं और प्लेन्स एरिया में फ्लैट रूफ बनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि स्लोपिंग हिल्स एरिया में बरसात ज़्यादा होता है, तो ऐसे में पानी जो है छत पे ना लगे, इसलिए लोग जो है स्लोपिंग रूफ बनाते हैं। और प्लेन एरिया में उसकी बनिस्बत बारिश कम होती है, तो यहाँ लोग फ्लैट रूफ बनाते हैं। उसके अलावा एक होता है स्टिल हाउस। स्टिल हाउस पे जो है लोग स्लोपिंग रूफ बनाते हैं। ये सब जो है आम तौर पे ये भी जो है जहाँ बाढ़ आने का खतरा या बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऊंचाई पे जो है इसको बनाया जाता है। इस जैसे यहाँ देखिए स्लोपिंग रूफ एंड स्टिल्ट। यहाँ देखिए ये जो है क्या है, नीचे से खंभा डाल करके ऊपर रख के बनाया गया घर, और उसके ऊपर जो है क्या है, स्लोपिंग रूफ बनाया गया है। तो इससे क्या होता है कि नीचे जो है नीचे पानी अगर आता है तो उससे भी बचाव होता है, और साथ में अगर बारिश होती है तो वो भी पानी इस छत पे नहीं लगता है, वो बाहर चला जाता है। ये देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है स्लोपिंग रूफ का। ऐसा होता है स्लोपिंग रूफ। ये फ्लैट रूफ का है, इस टाइप का होता है फ्लैट रूफ। अपने यहाँ भी कहीं कहीं स्लोपिंग रूफ देखते हैं, लोग शौक से बनाते हैं, लेकिन ऐसे आमतौर पे हमारे यहाँ फ्लैट रूफ होता है। ये स्लोपिंग रूफ है, ये स्टिल्ट हाउस है, और इसमें जो है स्लोपिंग रूफ ही बनाया जाता है। गुड एंड क्लीन हाउस। अब हम गुड एंड क्लीन हाउस के बारे में पढ़ेंगे। ए गुड हाउस शुड बी एयरी एंड गेट प्लेंटी ऑफ सनशाइन। एक गुड हाउस कैसा होना चाहिए, एयरी होना चाहिए, और इसमें ऐसा होना चाहिए कि इसमें सूरज की रोशनी खूब अच्छी तरह से आए। वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। द प्लेस अराउंड आवर हाउस शुड ऑल्सो बी केप्ट क्लीन। सिर्फ हमें अपने घर को नहीं साफ रखना चाहिए, बल्कि अपने घर के आसपास भी हमें सफाई रखनी चाहिए। देयर शुड बी ट्रीज एंड प्लांट अराउंड आवर हाउस। हमारे घर के चारों ओर, हमारे घर के आसपास पेड़ पौधे होने चाहिए। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा परमानेंट हाउस के रिगार्डिंग, और कितने तरह के रूफ्स होते हैं, और कैसा हमारा घर कैसा होना चाहिए। ये रिवाइज एंड रिकॉल है, इसे आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे, और साथ में ही इसको जो आज हम लोगों ने पढ़ा परमानेंट हाउस के बारे में, रूफ के बारे में, गुड एंड क्लीन हाउस के बारे में, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो हम क्लास को यहीं स्टॉप करेंगे। थैंक यू।